अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब की यक के बाद दीगरे दो बड़ी गलतियाँ हुई हैं। दो, एक उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए। एक, अब इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं, फिर दूसरी मैं आपको फिर बताऊंगा दूसरी कौन सी गलती है। दोस्तों, ये उन्होंने बात की है 2 दिन पहले, और इसके ऊपर अपोजिशन भी बड़ी बरहम है और सारा कुछ है। और 3 दिन पहले जो है वो DGISPR ने कहा था कि हम इसराइल के साथ किसी भी सूरत किसी किस्म के कोई नरम ताल्लुकात नहीं चाहते। वो हमारा खैर खा नहीं है, वो मुसलमानों का खैर खा नहीं है। तो दोस्तों, फिर शाह महमूद कुरैशी ने किस हैसियत में ये बयान दे दिया है? वो वज़ीर ख़ारजा हैं, क्या वो इमरान ख़ान की मर्ज़ी के बगैर इतना बड़ा बयान दे सकते हैं? इतना बड़ा बयान कि मुसलमान जो है ना वो सारे के सारे परेशान हो गए हैं, पाकिस्तानी ख़ास तौर पे बहुत परेशान हो गए हैं। और ये इल्ज़ाम तो पहले भी इमरान ख़ान और उसकी PTI की जमात पे बहुत ज़्यादा लगता था कि इनको यहूदियों की सपोर्ट हासिल है। मौलाना फजल रहमान साहब अक्सर ये कहा करते थे कि ये साबित भी हो गया कि यहूदियों की इनको बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो फिर ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्यों बयान दिया है? क्या आप ये समझते हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कि शाह महमूद कुरैशी ने ये बयान अपनी मर्ज़ी से दिया है, या आप ये समझते हैं कि उसकी स्लिप ऑफ टंग है, ज़बान की गलती की वजह से ज़बान थोड़ी सी स्लिप हो गई है, या आप इसको समझते हैं? अगर स्लिप ऑफ टंग है तो फिर इसकी तरदीद क्यों नहीं आई, इस पे खामोशी क्यों इख्तियार की गई? और अगर उन्होंने अपने तौर पे बयान दिया है तो इमरान ख़ान उसके ख़िलाफ़ सख्त जो है ना वो एक्शन लें, इतना भरपूर एक्शन लें ताकि सारी दुनिया को नज़र आए कि शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है। और अगर इसमें इमरान ख़ान की मर्ज़ी है, अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो फिर यही समझा जाएगा कि इसमें इमरान ख़ान की मर्ज़ी है। दोस्तों, इसराइल जो है ना उसकी बात करना पाकिस्तान में ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ठीक है। जिस तरह वो मुसलमानों को, जिस तरह फ़लस्तीनियों के वो खून के ऊपर नमक छिड़कता रहता है हमेशा, और उनको दबा के रखा हुआ है, जुल्म की इंतहा उसने की हुई है, मोदी से भी ज़्यादा उसने इंतहा जुल्म की हुई है इसराइल के ऊपर, तो उसको हम तस्लीम कर लें? कायद आज़म से लेके अब तक तो हमने उसके लिए कोई नरम रवैया अख्तियार नहीं किया। तो फिर ये शाह महमूद ने बयान क्यों दिया है? इसका ऑपरेशन होना चाहिए, इसकी तहकीक होनी चाहिए, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। आप इस चीज़ से मुतफिक हैं? अब दूसरा बयान जो शाह महमूद कुरैशी ने इसी हफ्ते एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, वो उन्होंने कहा है कि कश्मीर जो है वो इंडिया की स्टेट है। तकरीर करते हुए उन्होंने कहा, तो क्या ये भी आप कह लें कि स्लिप ऑफ टंग है, या शाह महमूद कुरैशी ने अपनी मर्ज़ी से दिया है और इसमें इमरान ख़ान की मर्ज़ी शामिल नहीं है? दोस्तों, मैं जिन हलकों में मैंने ये दो बातें रखी हैं ना, उनका ये कहना था कि इमरान ख़ान साहब शाह महमूद कुरैशी से बड़े तंग हैं, और शाह महमूद कुरैशी एक मुँह ज़ोर घोड़ा बनते जा रहे हैं, और वो इमरान ख़ान की बातों को इग्नोर कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि शायद मैं मुतबादल क़यादत हूँ, इमरान ख़ान को अगर किसी वक्त हटाया गया तो मैं अगला वज़ीर आज़म मैं हूँ, ये शाह महमूद कुरैशी साहब समझते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। इमरान ख़ान साहब, आपसे भी हम ये गुजारिश करते हैं कि आपकी मर्ज़ी के बगैर अगर ये दोनों चीज़ें हुई हैं तो इसकी तहकीक करो, और अगर आपकी मर्ज़ी के बगैर हुई हैं तो फिर शाह महमूद साहब को फारिग करो, और अगर आपकी मर्ज़ी भी शामिल है तो फिर सारे लोग मुतालबा करेंगे आप भी फारिग हों। और अगर जिस तरह के आपके PTI के हलके ये कह रहे हैं कि शाह महमूद साहब जो है वो मुँह ज़ोर घोड़ा हो गया है, इसको तो ख़ुद इमरान ख़ान जो है ना वो निकालने वाला है, तो इस तरह के उसने बयान दिए हैं, ये उनके लिए एक जवाज़ बन जाएगी। बहरहाल, ये दोनों बयानात वज़ीर ख़ारजा के मुँह से आना, ये पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ा दुख का सबब बने हैं। इसके ऊपर हमें बड़ी तशवीश है, और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर इंक्वायरी हो,
آپ لوگ بھی کمنٹس کر کے یہ بتائیں کہ شاہ محمود قریشی نے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات کی بات کیوں کی ہے اور کشمیر کو مودی کی انڈیا کی اسٹیٹ کیوں کہا ہے. کائنڈلی آپ اس کے اوپر کمنٹس کریں اور اپنی رائے دیجئے، ضرور دیجئے رائے. تھینک یو ویری مچ.